नमस्कार। स्वागत है आपका भोजपुर जीएस एकेडमी के डेली करेंट अफेयर प्रोग्राम में। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में। अभी हाल में भारत से कौन से दक्षिण पूर्व एशियाई देश ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा है? ऑप्शन ए फिलीपींस। फिलीपींस ने अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस आधारित क्रूज मिसाइल सिस्टम की खरीद का ऑर्डर देने वाला पहला विदेशी देश बन गया है। इस समझौते से भारत की रक्षा निर्माण प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा। इस सौदे की अनुमानित लागत 374 मिलियन यूएस डॉलर है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड फिलीपींस नौसेना के लिए शोर आधारित एंटी शिप मिसाइल सिस्टम अधिग्रहण परियोजना के तहत मिसाइल की आपूर्ति करेगा। आपको बता दें कि फिलीपींस की राजधानी मनीला है और उसकी मुद्रा फिलीपींस पेसो है। अभी हाल में 5वें कार्यकाल के लिए निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन ए जोस डेनियल ओर्टेगा। निकारागुआ के राष्ट्रपति जोस डेनियल ओर्टेगा अपने 5वीं कार्यकाल के लिए निकारागुआ के राष्ट्रपति बने हैं। ये जनवरी 2027 तक निकारागुआ के राष्ट्रपति बने रहेंगे। उन्हें नेशनल असेंबली के प्रमुख गुस्तावो पोरस ने राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है। अभी हाल में भारत का सबसे पसंदीदा यूपीआई लाभार्थी बैंक कौन बना है? ऑप्शन सी पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला यूपीआई लाभार्थी बैंक बन गया है। यह एक महीने में 926 मिलियन से अधिक यूपीआई लेन देन हासिल करने वाला देश का पहला लाभार्थी बैंक बन गया है। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 664 मिलियन लेन देन के साथ दूसरे सबसे लाभार्थी बैंक के रूप में है। आपको बता दें कि पेटीएम बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ सतीश कुमार गुप्ता है और इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। अभी हाल में भारत के किस संगठन ने रॉकेट के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में 720 सेकेंड की अवधि के लिए एक गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन की परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित की है। लंबी अवधि का यह सफल परीक्षण मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर है। यह गगनयान के मानव रेटेड प्रक्षेपण यान में शामिल करने के लिए क्रायोजेनिक इंजन की विश्वसनीयता और मजबूती सुनिश्चित करता है। आपको बता दें कि इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव डॉक्टर एस सोमनाथ हैं और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अभी हाल में किसने कोविड टीकाकरण अभियान का 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किया है? ऑप्शन ए मनसुख मंडाविया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्वदेशी कोविड वैक्सीन विकसित करने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान पिछले साल 16 जनवरी से शुरू हुआ था, इसलिए इसकी पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने एक वर्चुअल कार्यक्रम में डाक टिकट जारी किया और भारत के टीकाकरण अभियान को दुनिया में सबसे सफल करार दिया। इंडिया ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन की एकल स्पर्धा का खिताब अपने नाम कर लिया है। 20 वर्षीय लक्ष्य ने मौजूदा विश्व चैंपियन सिंगापुर के किन येव को 24-22 और 21-17 से हराकर अपना पहला इंडिया ओपन खिताब जीता है। लक्ष्य सेन के करियर का यह पहला सुपर 500 खिताब है। इससे पहले प्रकाश पादुकोण 1981 में और 2015 में किदाम्बी श्रीकांत ने पहला सुपर 500 चैंपियनशिप का खिताब जीता था। अभी हाल में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में रविवार को अभ्यास किया है? ऑप्शन ए रूस। भारतीय नौसेना ने रविवार को अरब सागर में अभ्यास किया। इस दौरान नौसेना को पहले से ज़्यादा ताकतवर बनाने वाली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस कोची का निरीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने रविवार को इसकी जानकारी दी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारतीय नौसेना ने अरब सागर में रूसी नौसेना के साथ आईएनएस कोची का अभ्यास किया। यह पहली बार है जब भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए
युद्धपोत का परीक्षण किया है? अभी हाल में लोसांग उत्सव किस राज्य में वहाँ के किसानों के द्वारा मनाया गया है? ऑप्शन सी सिक्किम। तिब्बती लूनर कैलेंडर के अनुसार 10वीं महीने के 18वें दिन लोसांग उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव मुख्य रूप से 4 दिनों तक जारी रहता है। यह ऐसा समय है जब किसान अपनी फसल की कटाई का जश्न मनाते हैं। यह उत्सव लेपेचो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। आपको बता दें कि यह त्यौहार केवल भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल और भूटान में भी मनाया जाता है। बात करते हैं आज के प्रश्न के बारे में। पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कौन सी अभियान चलाई है? ऑप्शन ए नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील, ऑप्शन बी नॉर्थ ईस्ट ऑन टॉप, ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट ऑन फर्स्ट, ऑप्शन डी इनमें से सभी। हाल में रूस के रक्षा बलों ने स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर का अनावरण किया है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए व्हाइट स्वान, ऑप्शन बी टोपोलो TU-160M, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी ग्रेट स्वान। इन दोनों प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऐसे ही करेंट अफेयर और जीएस फाउंडेशन लेक्चर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल भोजपुर जीएस एकेडमी को और हमें फॉलो कीजिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर। मिलते हैं अगले दिन के करेंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।